तो आज हम बात कर रहे हैं वेब होस्टिंग की। हम्म। ये क्या बला है और वेबसाइट के लिए क्यों इतनी जरूरी है? हाँ बिल्कुल। वेब होस्टिंग मतलब समझना बहुत ज़रूरी है अगर आपकी कोई वेबसाइट है या आप बनाने की सोच रहे हैं। सही बात है। हमारे पास जो जानकारी है वो इसके कई पहलू बताती है। तो आज कोशिश करते हैं इसे ठीक से समझने की कि भाई ये है क्या, कितने तरह ही होती है और कैसे चुने अपने लिए सही वाली। बिल्कुल। देखिए, आसान शब्दों में कहें ना तो वेब होस्टिंग एक तरह की किराए की जगह है इंटरनेट पर। किराए की जगह। हाँ, जहाँ आपकी वेबसाइट की सारी फाइलें मतलब टेक्स्ट, फोटो, वीडियो, जो भी कोड है वो सब स्टोर होता है एक खास कंप्यूटर पर। उसे सर्वर कहते हैं। अच्छा, सर्वर। हाँ, और यही सर्वर आपकी वेबसाइट को दुनिया में कहीं भी किसी भी टाइम इंटरनेट पर अवेलेबल कराता है। मतलब सिर्फ फाइल्स रखना ही नहीं, इसमें वो कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी, बैकअप, ये सब चीजें भी आती हैं। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ एक स्टोरेज नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो ये इतनी जरूरी है। ये आपकी साइट को 24 घंटे ऑनलाइन रखती है। सबसे पहली बात तो यही है। और स्पीड, आजकल तो स्पीड का ही जमाना है। धीमी साइट कौन देखेगा? सही कहा। अच्छी होस्टिंग से वेबसाइट तेजी से लोड होती है। और सोचिए, सुरक्षा, हैकिंग, वायरस, इन सब से भी तो बचाती है ना अच्छी होस्टिंग। हाँ, वो तो बहुत जरूरी है। और बैकअप का क्या? अगर कुछ गड़बड़ होगी तो? वो भी अच्छी होस्टिंग कंपनियां नियमित बैकअप लेती हैं। तो अगर कुछ प्रॉब्लम हुई भी तो आप अपनी साइट को पिछले वर्जन पर रिस्टोर कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा सुकून है। तो मतलब फायदे तो बहुत हैं। अच्छा, आपने कहा कि ये कई तरह की होती है। हाँ, कई तरह की। क्योंकि सबकी जरूरतें एक जैसी नहीं होती ना। सबसे बेसिक और कॉमन है शेयर्ड होस्टिंग। शेयर्ड होस्टिंग, मतलब नाम से ही लग रहा है शेयरिंग। एग्जैक्टली। जैसे एक बड़ी बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं ना, वैसे ही एक सर्वर पर बहुत सारी वेबसाइट्स होस्ट होती हैं। ये सस्ता पड़ता है। अच्छा, तो नए लोगों के लिए या छोटी वेबसाइट्स के लिए ठीक है ये? हाँ बिल्कुल। ब्लॉग्स, पर्सनल साइट्स या जिनका ट्रैफिक अभी कम है, उनके लिए ये बढ़िया शुरुआत है। सस्ता और आसान। लेकिन हमने कहीं पढ़ा था कि इसमें नॉइजी नेबर प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब अगर उसी सर्वर पे कोई दूसरी साइट बहुत ज़्यादा रिसोर्स इस्तेमाल कर ले, तो उसका असर आपकी साइट पर भी पड़ सकता है। हाँ, ये शेयर्ड होस्टिंग का एक डाउनसाइड कह सकते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज शेयर हो रहे हैं। अच्छी कंपनियां ऐसे मैनेज करने की कोशिश करती हैं, पर हाँ, ये संभावना रहती है। तो फिर अगला लेवल क्या है? अगर ज़्यादा कंट्रोल चाहिए या ट्रैफिक बढ़ रहा हो? तो फिर आता है वीपीएस, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। वीपीएस। हाँ, इसमें क्या होता है कि सर्वर तो शेयर्ड ही होता है, लेकिन वर्चुअली आपको एक डेडिकेटेड हिस्सा मिल जाता है। मतलब आपके हिस्से के रिसोर्सेज फिक्स हो जाते हैं। वो नॉइजी नेबर वाली प्रॉब्लम यहाँ कम हो जाती है। आपको ज्यादा कंट्रोल भी मिलता है। ओके, तो ये शेयर्ड से एक स्टेप ऊपर है। बिल्कुल। फिर अगर आपको और भी ज्यादा पावर और पूरा कंट्रोल चाहिए और ट्रैफिक बहुत ही ज्यादा है, तो है डेडिकेटेड होस्टिंग। डेडिकेटेड मतलब पूरा सर्वर सिर्फ मेरा? हाँ जी, पूरा का पूरा सर्वर सिर्फ आपकी वेबसाइट के लिए। जाहिर है ये सबसे महंगा ऑप्शन है, पर परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी भी टॉप लेवल की होती है। बड़ी ई कॉमर्स साइट्स या बहुत पॉपुलर ब्लॉग्स इसे यूज करते हैं। बाप रे, महंगा तो होगा ही। अच्छा, और आजकल वो क्लाउड होस्टिंग का भी बड़ा हल्ला है, वो क्या चीज़ है? हाँ, क्लाउड होस्टिंग काफी फ्लेक्सिबल होती है। इसमें आपकी साइट किसी एक सर्वर पर नहीं, बल्कि कई सारे सर्वरों के नेटवर्क पर होस्ट होती है। अच्छा, उसका क्या फ़ायदा? फायदा ये कि अगर एक सर्वर डाउन भी हो जाए तो आपकी साइट चलती रहती है, और ट्रैफिक अचानक बढ़ जाए तो ये आसानी से हैंडल कर लेती है, क्योंकि रिसोर्सेज जरूरत के हिसाब से कम ज्यादा हो सकते हैं। स्केलेबल है ये। ये तो बढ़िया है। और वो वर्डप्रेस वालों के लिए भी कुछ खास होता है शायद? हाँ, मैनेज्ड वर्डप्रेस होस्टिंग ये खास तौर पर वर्डप्रेस साइट्स के लिए ही बनी होती है। इसमें सर्वर वर्डप्रेस के हिसाब से ऑप्टिमाइज्ड होता है। अपडेट, सिक्योरिटी, स्पीड, इन सब का खास ध्यान रखा जाता है। थोड़ा महंगा हो सकता है शेयर्ड से, पर वर्डप्रेस यूजर्स के लिए काफी सुविधाजनक रहता है। समझ गया। तो इतनी सारे ऑप्शंस हैं। अब मान लीजिए कोई सुन रहा है और सोच रहा है कि मेरे लिए कौन सा सही है। जैसे कोई नया ब्लॉगर है या कोई अपना ऑनलाइन स्टोर खोलना चाहता है। देखिए, अगर कोई बिल्कुल नया है, अभी शुरुआत कर रहा है, ट्रैफिक ज्यादा नहीं है, तो शेयर्ड होस्टिंग से शुरू करना ठीक रहता है। पैसे भी बचते हैं। होस्टिंग ब्लू होस्ट जैसी कंपनियां इसमें पॉपुलर है। ओके। अगर ब्लॉग थोड़ा पॉपुलर हो गया है या आप वर्डप्रेस पर है और थोड़ी बेहतर परफॉर्मेंस और सपोर्ट चाहते हैं, तो मैनेज्ड वर्डप्रेस होस्टिंग देख सकते हैं।
साइट ग्राउंड का नाम इसमें काफी आता है। और ई-कॉमर्स के लिए, जहां ट्रांजैक्शन वगैरह होते हैं? हाँ, ई-कॉमर्स के लिए स्पीड और सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, तो वहाँ शेयर्ड शायद काफी ना हो, वीपीएस या क्लाउड होस्टिंग ज्यादा बेहतर रहती है, क्योंकि वहाँ डाउन टाइम आप अफोर्ड नहीं कर सकते। सही बात है। और बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक वाली साइट्स? उनके लिए तो फिर वीपीएस या डेडिकेटेड होस्टिंग ही बचती है। डिपेंड करता है ट्रैफिक कितना है और कंट्रोल कितना चाहिए। ठीक है। अच्छा, जब कोई होस्टिंग खरीदने जाए तो सिर्फ प्लान और कीमत के अलावा और किन बातों पे ध्यान देना चाहिए? कुछ खास चीजें? हाँ, बहुत जरूरी सवाल है ये। सबसे पहले तो देखें स्टोरेज स्पेस कितना मिल रहा है, आपकी वेबसाइट के हिसाब से काफी है या नहीं। फिर बैंडविड्थ, मतलब कितना डेटा ट्रांसफर हो सकता है महीने में। सबसे जरूरी चीजों में से एक है अप टाइम गारंटी, मतलब होस्टिंग कंपनी ये वादा करे कि आपकी साइट कम से कम 99.9% टाइम ऑनलाइन रहेगी। इससे कम है तो ठीक नहीं। 99.9% ये जरूरी है। बिल्कुल। फिर SSL सर्टिफिकेट, वो जो ब्राउजर में हरे रंग का ताला दिखता है ना, HTTPS के साथ, वो सिक्योरिटी के लिए होता है। आजकल ज्यादातर अच्छी होस्टिंग ये फ्री में देती हैं, ये जरूर चेक करें। हाँ, ये तो चाहिए। और कस्टमर सपोर्ट, अगर रात को साइट डाउन हो गई तो? एग्जैक्टली। कस्टमर सपोर्ट 24/7 होना चाहिए और रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, मतलब फोन, चैट, ईमेल ऑप्शन होने चाहिए और जवाब जल्दी मिलना चाहिए। और बैकअप, वो आपने बताया था? हाँ, बैकअप की सुविधा है या नहीं और कितनी आसानी से आप रिस्टोर कर सकते हैं। और एक चीज जिस पर अक्सर लोग ध्यान नहीं देते, रिन्यूअल प्राइस। रिन्यूअल प्राइस मतलब पहले साल तो भारी डिस्काउंट दे देते हैं, लेकिन जब आप अगले साल रिन्यू करते हैं तो कीमत कई गुना बढ़ जाती है। तो खरीदने से पहले ये जरूर देख लें कि रिन्यूअल कॉस्ट क्या होगी। अरे हाँ, ये तो बहुत जरूरी पॉइंट है, कई बार फंस जाते हैं लोग इसमें। अच्छा, एक आखिरी सवाल, होस्टिंग तो समझ आ गई, पर वो जो वेबसाइट का नाम होता है, डोमेन नेम, जैसे google.com, उसका होस्टिंग से क्या लेना देना है? ये दोनों जुड़ते कैसे हैं? बढ़िया सवाल। देखिए, डोमेन नेम तो आपकी वेबसाइट का पता है, जैसे आपके घर का एड्रेस, और होस्टिंग वो घर है जहां आपका सारा सामान यानी वेबसाइट रखी है। ठीक है। अब किसी को आपके घर आना है तो उसे पता चाहिए, वैसे ही किसी को आपकी वेबसाइट देखनी है तो वो ब्राउजर में डोमेन नेम डालता है। अब इंटरनेट को कैसे पता चलेगा कि इस नाम वाली वेबसाइट किस सर्वर घर पर है? हाँ, कैसे? यहाँ काम आता है DNS, डोमेन नेम सिस्टम। ये इंटरनेट की फोन डायरेक्टरी जैसा है। जब आप डोमेन नेम डालते हैं तो DNS उसे आपकी होस्टिंग के सर्वर के IP एड्रेस से कनेक्ट कर देता है और ब्राउजर फिर उस सर्वर से वेबसाइट लोड कर लेता है। अच्छा, तो मतलब डोमेन खरीदने के बाद उसे होस्टिंग से DNS के जरिए जोड़ना पड़ता है? हाँ, बिल्कुल। आपको अपनी होस्टिंग कंपनी से नेम सर्वर एड्रेस मिलते हैं जो आपको अपने डोमेन रजिस्ट्रार के अकाउंट में डालने होते हैं। तभी डोमेन और होस्टिंग आपस में कनेक्ट होते हैं। समझ गया। तो मतलब ये दोनों चीजें वेबसाइट के लिए जरूरी हैं और आपस में जुड़ी हुई हैं। एकदम। बिना होस्टिंग के डोमेन सिर्फ एक नाम है और बिना डोमेन के होस्टिंग पर रखी वेबसाइट तक कोई पहुंच नहीं पाएगा आसानी से। वाह, काफी गहराई से समझ लिया हमने आज वेब होस्टिंग को। तो निचोड़ यही है कि ये किसी भी वेबसाइट की रीढ़ की हड्डी है। सिर्फ ऑनलाइन रखना ही नहीं, बल्कि स्पीड, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी सब इसी पर निर्भर करता है। बिल्कुल। और अपनी जरूरत, अपना बजट और भविष्य की प्लानिंग को ध्यान में रखकर सही होस्टिंग चुनना बहुत जरूरी है। हाँ, ये भविष्य वाली बात सही कही। कई बार लोग शुरू में सबसे सस्ता ले लेते हैं और फिर जल्दी अपग्रेड करना पड़ता है। स्केलेबल होस्टिंग लेना लंबे समय में ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, भले ही शुरू में वो थोड़ी महंगी लगे, या फिर जरूरत के हिसाब से धीरे धीरे अपग्रेड करना ही ठीक है। सोचने वाली बात है। खैर, इस दिलचस्प बातचीत को आज यहीं खत्म करते हैं।